एपिसोड 38 पेशकश मीरे कारवां। मैंने धन्नो के शिकवे का जवाब देते हुए कहा, तुम हाँ किसी वहम में ना पड़ो। मेरा बिस्तर पर ना सोना इतना बड़ा मसला नहीं है, तुम अपने जहन को परेशान ना करो। वो बोली, ठीक है, मैं इस सिलसिले में अब तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगी, लेकिन अगर तुम इस चौबी मेज पर बेसुकूनी की नींद सोओगे तो मैं फिर उस आरामदेह बिस्तर पर बेफिक्री से नहीं सो सकूंगी। मुझे तो महसूस हो रहा है इस सूरत हाल में मुझे नींद ही नहीं आएगी। मैं हरगिज बेसुकूनी में नहीं रहूंगा। मैंने कहा, मेरी तरबियत और अमली जिंदगी बड़े ही कठिन मराहल से गुजर रही है। बैंकॉक में महाराज विंग वांग याय के जिम्नाजियम में मैं चटानी बिस्तर पर सोता रहा हूँ। चटानी बिस्तर का मतलब जानती हो? वो अजीब सी नजर से मुझे देख रही थी। मैंने वजाहत कर दी, पत्थर का नंगा फर्श और पत्थर ही का तकिया, बस यही मेरा ओढ़ना बिछोना था। यहाँ तो फिर मैं 2 कुर्सियां जोड़कर उन पर मजे की नींद सो सकता हूँ, और मेज तो फिर भी बहुत ज्यादा काफी कुशादा है। उसे समझ लिया कि मैंने जो कुछ सोच रखा है मैं उसी पर अमल करके ही रहूंगा। चुनाचे अक्लमंदी के सबूत देते हुए वो करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगी। मैंने मेज के एक सिरे पर तकिया जमाया और कंबल ओढ़कर टांगे फैला ली। फिर धन्नो के बारे में सोचने लगा। मैं जानता था वो बुज़दिल या डरपोक नहीं थी। उसे मेरे साथ रहते हुए बार बार बहादुरी और जुर्रतमंदी का मुजाहरा किया था, लेकिन बुनियादी तौर पर वो लड़ाई भड़ाई और खूनरेज़ी के खिलाफ थी, और इस बुनियादी सोच की वजह उसका मजहब था। बुद्ध मत में किसी जिंदा चीज की जान लेना या उसे जरर शदीद पहुंचाना किसी भी तौर जायज नहीं समझा जाता। गौतम बुद्ध बुराई के बदले में भी भलाई की तालीम देता है। वो एक रकीकुल कलब और हमदर्द दिल रखने वाला इंसान था। जुल्म, नाइंसाफी और तशद्दुद के खिलाफ था। निर्वाण की तलाश में गौतम ने तख्तो ताज को पाए हकारत से ठोकर मार दी थी। वो कपल दस्तू के राजा का बेटा था। राजकुमार गौतम अगर महल में रहता तो उसकी जिंदगी ऐशो आराम में गुजरती। वो जब तक महल में रहा आराम में रहा, लेकिन जैसे ही उसने महल के ऐशो आराम को ठोकर मारी और सच्चाई की तलाश में जंगलों में निकल गया तो उसने अपनी मतलूबा सच्चाई को पा लिया। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध इस नतीजे पर पहुंचा कि इंसान की जिंदगी दुखों और बुराइयों से इबारत है। इन मुसीबतों और बुराइयों का सरचश्मा इंसान की ख्वाहिश है। इंसान को अगर मालूम हो जाए कि कौन सी ख्वाहिश नेक है और वह बुराइयों और मुसीबतों से बच सकता है और नेक ख्वाहिश तक रसाई हासिल करने के लिए उसे 8 चीजों को इख्तियार करना चाहिए: नेक ख्यालात, नेक इरादा, नेक गुफ्तारी, नेक चलन, नेक माश, नेक अमल, नेक इल्म और नेक तस्कीन। ऐसी तस्कीन जो ध्यान, ज्ञान, मुराकबे और तसव्वुर से हासिल हो और अपने अंदर बेहुदी और मुसर्रत का लाजवाल हसाना रखती हो। गौतम बुद्ध एक आरिफ था, यानी सीधा रास्ता तलाश करने वाला। हिंदी जबान में उसे सिद्धार्थ कहा जाता है। उसकी तालीमात में इंसानियत और इंसान की भलाई पोशीदा है, मगर वो इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक नहीं। यही वजह है कि इस मजहब के मानने वालों की तादाद बहुत ज्यादा नहीं। बुद्ध मत का आगाज हिंदुस्तान के शहर बनारस से 100 मील शुमाल के वाक़या एक कस्बे से हुआ, मगर अब हिंदुस्तान में ये मजहब नापैद हो चुका है। अलबत्ता श्रीलंका, थाईलैंड, कोरिया, जापान, चाइना, मंगोलिया और तिब्बत और नेपाल में इस मजहब के पैरोकार मौजूद हैं। इस तनाज़ुर में धन्नो की जहनी कैफियत और दिली अहवाल को बखूबी समझा जा सकता था, क्योंकि बुनियादी तौर पर वो बहरहाल लॉर्ड बुद्धा की ही पैरोकार थी। फिर मेरा जहन मौजूदा हालात की तरफ चला गया। मैं अपने उस तलबगार के बारे में सोचने लगा जो वडेरा अकबर सुमरो के बंगले पर मेहमान बनकर आया था और वडेरे से उसकी दोस्ती का रिश्ता था। यही सब सोचते हुए जाने किस वक्त मैं नींद के आगोश में चला गया। रात के आखिरी पहर अचानक मेरी आंख खुल गई। उस वक्त मेरी आंख ने एक अजीब मंजर देखा। धन्नो बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। मैंने उसकी तलाश में कमरे में निगाह दौड़ाई तो वो मुझे अपने करीब दिखाई दे गई। मैंने एक झटके से उठकर बैठना चाहा, लेकिन फिर अपना इरादा बदल दिया। धन्नो मेज की करीब ही पाइंती की जानिब एक कुर्सी पर बैठी इस तरह सो रही थी कि उसका सर मेरे पाँव को छू रहा था। उसके बालों की चंद मेरे पाँव के ऊपर भी आ चुकी थीं। वो इस वक्त गहरी नींद में नजर आ रही थी। जाने किस वक्त वो बिस्तर से उठकर मेरे नजदीक आ गई थी। उसके चेहरे पर मासूमियत पूरी तरह खिली हुई थी। मैंने आहिस्तगी से अपने पाँव को सिरका और फिर धन्नो के जुल्फों के लम्स से आजाद किया। मैं उसकी नींद हराम नहीं करना चाहता था, ताहम वो जिस बेढंगे अंदाज में सो रही थी वो भी कुछ कम तकलीफ नहीं था। मेरे जी में आया किसे जगा कर कहूँ कि जाओ बिस्तर पर जाकर सो जाओ। फिर मैंने सोचा कि ये तो इसकी नींद तोड़ने के मुतरादिफ होगा।
मैं चंद लम्हों तक शशोपन में रहा, फिर एक फैसले पर पहुंच गया। मैंने धन्नो को कुर्सी से उठाकर बिस्तर पर लटाने का फैसला किया था। ये सोचते ही मैंने खटका किए बगैर खुद को समेटा और फिर बड़ी एहतियात से मेज के ऊपर से नीचे उतर आया। फिर मैंने धन्नो को किसी जक आबगीने की मानद अपने बाजू में महफूज करके उसे नरमो गुदास बिस्तर तक पहुंचा दिया। उसे अचानक आंखें खोल दी। धन्नो की खुली हुई आंखों के पीछे मुझे नीलगिरी मुस्कुराती नजर आई। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो आंखें मुझसे पूछ रही हूँ, वजदान, मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? मैं तो आ रही सांस तक तुम्हारे ताक़ुब में रहूंगी। मैंने जोर से सर को झटक दिया। धन्नो ने बोझल आवाज में पूछा, क्या हुआ वजदान? कुछ नहीं। मैं बौखला गया, फिर कहा, तुम्हें क्या हुआ था? तुम अच्छा खासा बिस्तर छोड़कर वहां कुर्सी पर क्यों सो गई थी? वो नासूदा जमाई लेते हुए बोली, मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब करवटें बदल बदल कर थक गई तो इस कुर्सी पर जा बैठी। फिर पता नहीं किस वक्त मेरी आंख लग गई। चलो अब सो जाओ। मैंने कहा, मैं बिस्तर पर अकेली नहीं सो सकूंगी वजदान। क्यों? मुझे डर लग रहा है, वो सहमे हुए लहजे में बोली। मैंने पूछा, किस बात का डर लग रहा है? किस चीज से डर लग रहा है? कमरे में तो ऐसी कोई शय मुझे नजर नहीं आ रही। मैंने अपने डर और खौफ का बयान नहीं कर पा रही हूँ। वो अजीब से उलझन ज़दा अंदाज से बोली, तुम वहां मेज पर जाकर सो गए थे और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा धन्नो को सुलाने के लिए कुछ न कुछ कुर्बानी देना ही पड़ेगी। मैंने इस मसलहत के तहत कहा, अब मैं यही बिस्तर के कोने पर मौजूद रहूंगा, तुम इत्मीनान से सो सकती हो। वो कदरे मुतमईन नजर आने लगी। मैंने बिस्तर की पायंती की पिश्तगाह के साथ तकिया रख के टेक लगाई तो वो नीम दराज हो गई। फिर मैंने जांघते हुए आंखें बंद कर ली। थोड़ी ही देर के बाद मैंने महसूस किया कि उसका सोने का इरादा नजर नहीं आता। वो बार बार अपने सर को छूने लगती थी। मैंने आंखें खोलकर कहा, अब क्या है? अब डर तो नहीं लग रहा, वो अपनी फितरी मासूमियत से बोली, लेकिन एक नया मसला पैदा हो गया है। कौन सा नया मसला पैदा हो गया भाई? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो बोली, मेरे सर में शदीद दर्द होने लगा है। इस वक्त हमारे पास स्प्रिन या कोई भी दर्द कुछ दवा मौजूद नहीं थी और रात के इस पहर बाहर से मंगवाने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। मैंने धन्नो को मुखातिब करते हुए कहा, मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ, कोई दवा वगैरह तो है नहीं। तुम वो क्यों नहीं करते? वो मानी है अंदाज में बोली। वो क्या? मेरे हैरत से उसकी तरफ देखा। वो जो तुमने मेरे टखने पर किया था। वो वजाहत करते बोली, क्या ची की कुव्वत से सर के दर्द में फाका नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहा, लाओ अपना सर, मैं कुछ करता हूँ। फिर मैं उठकर बैठने का इरादा कर ही रहा था कि धड़ाम से उसने अपना सर मेरे पेट पर रख दिया। मैंने बुखलाहटा मेज लहजे में कहा, धन्नो ये क्या कर रही हो? जो तुमने कहा वही कर रही हूँ। क्या मतलब? मैं चौंक उठा। तुमने कहा लाओ अपना सर, मैं अपना सर ले आई। धन्नो की वजाहत पर मेरे सीने से एक तवील सांस खारिज हो गई। मैंने हथियार डाल दिए। फिर मैंने दर्द सर को रफा करने के लिए कुलफशानी करने लगा। अपने बदन की पुरस्कार हरारत को उसके तन मन में उतारने लगा। थोड़ी ही देर के बाद वो पुरसकून होकर आसूदगी की नींद में डूब गई। आइंदा रोज एक नाखुशगवार वाकया पेश आ गया। गुज़श्ता रात हम लोग देर से सोए थे, लिहाजा सुबह ताहीर से उठे थे। उस वक्त दीवार की घड़ी 9 बजा रही थी। घंटों के हिसाब से नींद लेने के लिए हमें मुनासिब वक्त मिल चुका था। इसलिए जब हम बेदार हुए तो सारी थकन दूर हो चुकी थी। जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वो गुस्ल ने पूरी कर दी। हमने बारी बारी एक तवील बात लिया, फिर डट कर नाश्ता करने के लिए तैयार होकर होटल से बाहर निकल आए। इस वक्त 10:30 बज रहे थे। जरा घूम फिर कर अपने गिरदोपेश का जायजा लेना चाहते थे ताकि इस अजनबी माहौल से कुछ मानूसियत पैदा हो जाए। हम इस इरादे से बाहर ही निकले थे कि दोपहर का खाना खाकर ही लौटेंगे। वैसे हम होटल से ज्यादा दूर जाने का रिस्क नहीं ले सकते थे क्योंकि मीर बख्श की आमद किसी भी वक्त हो सकती थी। धन्नो ने नारंगी रंग की बनारसी साड़ी पहन रखी थी। पाँव में हील वाली सैंडल थी। मैं ड्रेस पैंट और धारीदार शर्ट में मलबूस था। पाँव में वही जॉगर्स थे। धन्नो चूंकि साड़ी के साथ जॉगर्स इस्तेमाल नहीं कर सकती थी इसलिए उसे सैंडल पहन ली थी। धन्नो को किसी मेकअप की जरूरत नहीं थी। कुदरत ने उसे बड़ी ही फुर्सत और फरागत से बनाया था। हुस्न जवानी का खजाना अनायत करते हुए भी दस्ते कुदरत ने बड़ी ही फयाजी से काम लिया था। उसकी हिरनी जैसी बड़ी बड़ी स्याह आंखें किसी काजल की मोहताज नहीं थी। गुलाब की पंखड़ियों जैसे शर्माने वाले नाजुक और गुदास होंठ कुदरती सुर्खी से मुज़य्यन थे। उसके सडोल बदन और तवील कामत पर सजकर हर लिबास अपनी कदरों कीमतें बेपनाह इजाफा कर लेता था। उसकी मासूम सूरत में छुपी शोही और शरारत माहौल में जिंदगी भर देती थी। उसकी मुतरन्नम आवाज रूम में सरमस्ती घोल देती थी। हम टहलते हुए बस स्टैंड की जानिब निकल गए। थोड़ी देर तक बेमकसद इधर उधर घूमते रहे, फिर नजदीकी एक माकूल से होटल में दोपहर का खाना खाया और अपने होटल की जानिब चल पड़े। जहां हमने खाना खाया था वहां मौजूद हर शख्स गर्दन घुमाकर धन्नो को ही देख रहा था। रास्ते भर भी यही कैफियत रही थी। धन्नो थी ही एक काबिले दीद लड़की।
वो एक ऐसा दिल खुशकुन नजारा थी जो देखने वाले की नजर को साकत और कदमों को जामद कर देता था। वापसी के सफर में मुझे महसूस हुआ जैसे कोई हमारे ताक़ुब में हो। मैंने बेख्तियार पलट कर देखा मगर वहां कोई नहीं था। ताहम मेरा यह एहसास हालिया इल्लत नहीं था। जल्दी साबित हो गया कि मेरी छोटी हिस्स ने मुझे मिसगाइड नहीं किया था। एक खुली जीप दाएं पहलू से गुजरकर हमारे सामने सड़क पर रुक गई। ब्रेक की तेज आवाज पर हमने चौंक कर जीप की तरफ देखा। जीप में 3 अफराद सवार थे। शक्ल सीरों से वो तीनों ही छड़े हुए बदमाश नजर आ रहे थे। ताहम जल्दी मालूम हो गया कि उनमें से एक यामीन उर्फ यामी शाह नामी गुंडा था, बाकी दोनों उसके चमचे थे। यामी शाह जीप की पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था और ड्राइविंग के फराइज अंजाम दे रहा था, जबकि पिछली सीट पर विराजमान गन बरदार शख्स का नाम गुलाम रसूल था। जीप चूंकि अचानक ही रोक दी गई थी, इसलिए हमारे 2 कदम तसलसल में उसी जानब उठ गए और हम ऐन उसके करीब पहुंच गए। हम दोनों पहलू पे पहलू इस तरह चल रहे थे कि धन्नो सड़क वाली साइड पर थी। जीप में बैठे हुए गुंडे यामी शाह ने हवाज़दा नजरों से धन्नो को सरतपा घूरा, फिर मेरी जानब देखते हुए बोला, साईं पैदल क्यों चल रहे हो? खुद थक रहे हो और साथ इस लड़की को भी थका रहे हो। गाड़ी में बैठ जाओ, हम छोड़ देते हैं। मैंने तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए कहा, बहुत शुक्रिया, हम खुद ही चले जाएंगे। ना बाबा, इसमें शुक्रिया की कौन सी बात है? यामी शाह अपनी मूंछों पर अंगुश्ते शहादत से मसाज करते हुए बोला, हम उधर ही जा रहे हैं, तुम लोगों को कहाँ जाना है? मैंने कहा, हमने जहां भी जाना है चले जाएंगे। यामी शाह ने गहरी नजरों से मुझे देखा। वो अपनी तजर्बेकार निगाह से मुझे नापने तोलने की कोशिश कर रहा था। वो स्याह रंगत वाला एक पस्ता कामत शख्स था, घुटा हुआ मजबूत जिस्म और चेहरे पर खब्बासत, आंखों में कमीनगी झलकती थी। वो अपनी वज़ाकता और अंदाज से भी लड़ाई भड़ाई को शौकीन लगता था। मुझे इनके कमाश का तो फौरन ही अंदाजा हो गया था। ताहम बाकी लोगों के बारे में बाद में पता चला था। यामी शाह जब मेरा जायजा ले चुका तो बोला, इस इलाके के नहीं लगते हो, कहाँ से आए हो? मैं तुम्हें ये बताना जरूरी नहीं समझता, मैंने उखड़े हुए लहजे में कहा। इसका मतलब है बाबा तुम हमें नहीं जानते हो। मैं जानना भी नहीं चाहता। बड़ी गर्मी है तुम्हारे अंदर। यामी शाह ने बदस्तूर घूरती नजरों से मुझे देखा, फिर धन्नो को तकते हुए बोला, ये क्यों ठार ठार खड़ी है साईं? उसके साथ ही यामी शाह के गुंडे हरकत में आए और उसके साथ ही यामी शाह ने भी कैसी हरकत की जिस पर रद्द अमल जाहिर किए बगैर मैं न रह सका। उसने अपनी बात करते करते ही धानों की कलाई पर हाथ डाल दिया था। मैं फुर्ती से आगे बढ़ा और यामी शाह के बाजू को पकड़ लिया। मुंह से एक लफ्ज अदा किए बगैर मैं उसके हाथ को अपने जकड़ में लेकर दबाना शुरू कर दिया। उसके साथ ही मैंने उसे चैलेंज करने वाले अंदाज में उसकी आंखों में देखा। मेरे जोर लगाने के जवाब में वो भी जोर लगाने लगा, जिसके नतीजे में धन्नो का बाजू दबने लगा। उसको तकलीफ से बचाने और यामी शाह को तकलीफ में मुब्तला करने की खातिर मैंने एक फौरी एक्शन लिया। मैंने यामी शाह को अचानक छोड़ते हुए अपने हाथ का एक मीडियम पंच उसके मुंह पर मार दिया। धन्नो की कलाई उसके हाथ से छूट गई और वो ड्राइवर से जा टकराया। उसके चेहरे पर मुझे तकलीफ के आसार नजर आए। यामी शाह ने अपने हाथ फौरन चेहरे पर रख लिए और जल्दी से एहसास हो गया कि उसका बलाई जबड़ा फट गया था। उसे हाथ की पुश से अपने होंठों को साफ किया, फिर एक महसूस अंदाज में ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोला, अल्लाह दीता, ड्राइविंग सीट छोड़कर जेब से बाहर आओ। धन्नो ने जब सूरत हाल की संगीनी को महसूस किया तो मेरा हाथ दबाते हुए तशवीशनाक लहजे में बोली, वजदान, जान छुड़ाने की कोशिश करो। हाँ, वहाँ किसी फड्डे में पड़ने की जरूरत नहीं है, ये लोग आसानी से नहीं छोड़ेंगे। मैंने धन्नो को एक तरफ हटाते हुए मोतदिल लहजे में कहा। मेरे तेवर देखकर धन्नो हाथ पांव बचाते हुए एक तरफ हो गई। मेरे हाथ पांव में सनसनी दौड़ गई थी। लगता था कि इन्हें शराफत की इब्तदाई कायदा पढ़ाना ही पड़ेगा। मेरी बात भी अभी खत्म नहीं हुई थी कि यामी शाह के गुंडों ने मुझ पर हमला कर दिया। उसे सीधे साधे अंदाज में आगे बढ़कर अपने घोंसे से मेरे चेहरे का नक्शा बदलने की कोशिश की थी। मैंने कमर की लचक का इस्तेमाल करते हुए अपने चेहरे को इंतहाई आसानी से पीछे हटा लिया। रद्देमल के तौर पर वो अपनी ही झोंक में सीधा मुझ पर आ रहा। मैं इस सूरत हाल के लिए जहनी तौर पर पहले से ही तैयार था। मैंने पहलों में सरकते हुए अपनी जगह छोड़ दी। हस्बे नताइज, अल्लाह दीता मुंह के बल लहराता हुआ जीप के बोनट से टकराया। उसके हलक से एक दर्दनाक चीख बुलंद हुई, जिसकी सदा ने यामी शाह को जीप छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान में अल्लाह दीता अपने चेहरे को टटोलता हुआ सीधा हो चुका था। मुझ पर निगाह पड़ते ही वो हजानी कैफियत में मुब्तला हो गया और बड़े ही जोशो खरोश से मुझ पर हमलावर हुआ। मेरा जुदकाई देकर उसके पेट में एक नपी तुली साइड किक जड़ दी। वो उछलकर पीछे जानब हट गया और यामी शाह से टकरा गया। यामी शाह ने झंझलाहट के आलम में अल्लाह दीता के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, फिर होनहार अंदाज से मेरी जानब बढ़ा। उसकी आंखों में इंतकाम नुमा नफरत की चिंगारियां उड़ रही थी। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, हमारी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लिहाजा तुम इस तमाशी को खत्म करो और हमें जाने दो।
दुश्मनी तो पैदा हो गई है मामा। वो तेज नजर से मुझे घूर रहा था। ये तमाशा आसानी से खत्म नहीं हो गया। तुम क्या चाहते हो? मैंने इसकी हरकत और सकनात को निगाह में रखते हुए कहा। ये तमाशा तो आसानी से खत्म नहीं होगा साईं। वो धन्नो की जानब जो मेरी पुश्त पर खड़ी थी इशारा करते हुए कहा, इस लड़की को हमारे हवाले कर दो। क्यों? क्या ये तुम्हारी बिछड़ी हुई कोई रिश्तेदार बहन है जिसकी तलाश में तुम दर दर की हाँक छानते हुए यहाँ तक पहुंचे हो और तुमने इसे अचानक बहन बनाने का फैसला कर लिया है? वो मेरे लहजे की काट से तिल मिला कर रह गया। बोला, लगता है शराफत से लड़की हमारे हवाले नहीं करोगे। जिस शराफत का मुजाहरा तुम कर रहे हो उसकी भी दिल खोलकर दाद देने को जी चाहता है। उसका होंठ हासा सूज चुका था, मगर ज़हन की हबासत उसकी आंखों में बेहयाई में कोई फर्क नहीं आया था। मैंने कहा, तुम्हारा ये नापाक ख्वाब तो मरने के बाद भी पूरा नहीं होगा। मरोगे तुम। वो सुलग उठा और यहीं सबके सामने मरोगे। वो एक चलती हुई सड़क थी। हमें आपस में उलझते हुए देख बहुत सारे अफराद रुक गए थे और दिलचस्पी से तमाशा देख रहे थे। ताहम उनके मूड से लगता था कि अगर वहां कोई मर मराब भी गया तो वो मदाहलत या बीच बचाव नहीं कराएंगे। मैंने तमाम हुज्जत के तौर पर यामी शाह से कहा, अच्छी तरह सोच लो, अगर एक मरतबा मैदान जम गया तो फिर सरासर नुकसान ही होगा। वो कि जवाब देने की बजाय उछलकर आगे बढ़ा और अपने बाजू के हल्कों में मुझे जकड़ लिया। उसके बाजू में बेपनाह ताकत भरी हुई थी जिसका वो भरपूर इस्तेमाल भी कर रहा था। मैंने उसके इस फौरी अमल के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था और एकदम उसके दाम में आ गया। अब जवाब लाजम हो गया था। यामी शाह की गुंडागर्दी ज़ुबानी कलामी काबू में आने वाली नहीं थी। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।